हेलो व्यूवर्स एंड लर्नर्स, आज हम आपके लिए क्लास 3 का वर्कशीट बुक लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो थ्योरी बुक है बोलो सम पार्ट 3 वो भी यहाँ से स्टार्ट है और आपका वर्कशीट बुक भी यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट है। तो आप बिल्कुल यहाँ से बने रहेंगे तो आप बिल्कुल क्लास 3 के इंग्लिश को पूरा जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि कम से कम समय में। तो बच्चों, जो भी क्लास 3 में पढ़ते हो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश बुक की जानकारी मिलेगी और आप घर बैठे यहाँ से तैयारी कर सकते हो बिल्कुल 100% समझने के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच साउंड, यानी कि आपको एपी ऐप से जो है आपको 2 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि आपको प्रत्येक दो वर्ड्स लिखने हैं, जो कि ईच ऐप साउंड आना चाहिए उसमें अंत में, यानी एपी ऐप रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 वर्ड आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टीएपी टैप, सीएपी कैप, और अक्सर टीचर या विद्यार्थी यहीं से आप लिख लेते हो। ठीक है, लेकिन आपको जो है यहाँ से आपको नहीं करना चाहिए बच्चों, आपको जो है कुछ अलग वर्ड सोचना चाहिए, इससे आपकी वर्ड की क्षमता बढ़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपको लिखाते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर एल ए पी लैप भी एक शब्द होता है, और एक होता है आपका मैप, जो कि इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैप भी होता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि आपके 3 अक्षर के होते हैं और बहुत सारे ऐप से बनते हैं, जैसे कि हो गया टैप, सैप, क्लैप, क्लैप भी हो सकता है। तो इस प्रकार के वर्ड आप बिल्कुल लिख सकते हो। ए एन से क्या बनेंगे? तो ए एन से देखिए आपको बनेंगे, एक तो बनेंगे कैन, सी ए एन क्या हो गया? कैन। और एक आपके बन जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं बी ए एन बैन। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लान, प्लान होता है ना, पी एल ए एन, प्लान मतलब क्या होता है? योजना, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसमें से आप एक वर्ड लिख सकते हो। एजी से देखिए, एजी से कौन कौन बनेंगे? तो एजी से आपको हम बताते हैं, आपको यहाँ पर नोट डाउन करते जाना है। जैसे कि बी ए जी क्या हो गया? बैग हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे सैग भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नैग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एल ए जी लैग भी हो सकता है और एन ए जी नैग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप ए जी से बना सकते हो। तो चलिए, आई होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ए डी, अब आपका है ए डी साउंड से शब्द बनाना है, तो ए डी से क्या बनेंगे? देखिए, एक आपका तो बी ए डी बैड हो जाएगा, और एक हो जाएगा बच्चों आपका एल ए डी लेड, जो कि ए डी साउंड से बना है। देख सकते हैं एड, एडी, एडी साउंड इसमें जुट गया है तो बैड बन जाएगा, लेड बन जाएगा। और भी वर्ड बन सकते हैं, अगर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एटी से क्या बनेंगे? तो देखिए, एटी से हो जाएगा आपका बी ए टी बैट, और एक बन जाएगा आपको आर ए टी रैट। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल ये आप वर्कशीट समझ पाए होंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए टिक करने वाला, जो कि बच्चों ने यहाँ पे किया है, और गलती किया होगा तो बिल्कुल आप यहाँ से सीख सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टिक द वर्ड्स विद सेम साउंड, तो सेम साउंड वाला जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ अलग सीखने को मिलेगा। हेड, टैप, कैप। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है टैप लिखा हुआ है, यहाँ पे कैप लिखा हुआ है, ये दोनों आपका सेम साउंड हो जाएगा, ये आपका सेम साउंड नहीं होगा। तो बिल्कुल आप इसे इस दोनों में टिक कर देंगे, इसको छोड़ देना है, बस यही ये कह रहा था। अब आपको जो है पैट क्या लिखना है? पैट, तो क्या हो जाएगा? आर ए टी रैट, आपको रैट में मारना है। ठीक है, और आपको पैट में, क्योंकि ए टी दो वर्ड ऐसे हैं और ए जी अलग हो जाएगा, तो इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। अब आपका है फैन, एफ एन फैन, तो एन ए एन रहना चाहिए। तो ए एन वाला देखिए दो वर्ड है, एक तो ये हो गया और एक आपका वैन हो गया, बाकी ये नहीं हुआ तो इसको छोड़ देना है। इसी प्रकार से है आपका बैग, बी ए जी बैग, तो बैग देखिए किसमें है? ए जी, ए जी, दो वर्ड मिल गए आपको, बिल्कुल यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आसानी से इस वर्कशीट को भी आप समझ गए होंगे। मैट, और मैट से देखिए मैट नहीं है इसमें, बैड है और लैड है, ये दोनों समान वर्ड वाले साउंड है, ये आपका नहीं होगा। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा। सैड, बैड, कैप, तो इसमें कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका सैड बैड हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो ये वर्कशीट 1 में जो है आपका इतना ही क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं वर्कशीट 2 को। अब है वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में देखिए कहा जा रहा है राइट 2 वर्ड्स फॉर इस साउंड, यानी कि आपको ये जो प्रत्येक
आवाज ईडी एड जोड़ करके साउंड आवाज वर्ड्स बनाने हैं, ईटी जोड़ करके वर्ड्स बनाने हैं, और ईएन जोड़ करके वर्ड्स बनाने हैं, ईजी जोड़ करके वर्ड्स बनाने हैं। तो बिल्कुल हम लोग देखिए बनाते हैं, और आपको दो वर्ड्स नहीं बल्कि बहुत सारे वर्ड्स आप फॉर्मेशन कर सकते हो। इसमें भी आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको नोट डाउन नहीं करना है, बिल्कुल आपको अलग यहाँ पर हम बताएंगे, और आपको बिल्कुल अलग करना भी चाहिए। इससे आपकी वर्ड क्षमता बढ़ेगी। देखिए ईडी जोड़कर क्या बनेगा, तो एक आपका जो है एफ ई डी फेड बनेगा, ठीक है, और एक आपका वेड बनेगा, डब्ल्यू ई डी क्या बनेगा, वेड बनेगा। और इस प्रकार से आप बैड भी बना सकते हैं, बी ई डी बैड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। अब जानते हैं ईटी जोड़ करके, ईटी जोड़कर कौन कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा पीईटी पैट, और एक आपका हो जाएगा एनईटी नेट, ठीक है। और भी अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं एसईटी सेट। देखिए कुछ वर्ड्स मिल भी जाएंगे, सेट मतलब जैसे मिल जाएंगे, आपको सेट मतलब होता है ठीक करना। ईएन से देखिए क्या हो जाएगा, ईएन जोड़ करके भी आप वर्ड्स बना सकते हो। तो ईएन जोड़ करके क्या बनेगा, एक तो आपको पेन बन जाएगा, पीएन पेन मतलब क्या होता है, कलम, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। और टेन भी बनेगा, टीएन टेन, टेन मतलब क्या होता है 10, हैन मतलब मुर्गी होता है, एच ई एन, ठीक है। बिल्कुल हम लिखते हैं एच ई एन, और एक क्या हो जाएगा पीई एन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। और भी इसमें आप वर्ड सोच सकते हो, जैसे हो गया डी ई एन डैन, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दो ही वर्ड्स आपको लिखने हैं। आपको नेक्स्ट कह रहा है ईजी जोड़ करके, ठीक है। एक है बच्चों पी ई जी पैग, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा एल ई जी लैग, ठीक, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे आप भी ई जी भेज भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे आप वर्ड्स बहुत सारे बना सकते हो, ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स चूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको इजी साउंड जोड़ करके वर्ड्स बनते हैं। तो बिल्कुल आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टिक द वर्ड्स विद सेम साउंड, यानी कि आपको टिक करने हैं लेकिन किस पर, तो सेम साउंड पर, जिससे सेम साउंड का आवाज आता हो। देखिए ए नंबर में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, और इसमें आपको चूज करना है कि कौन कौन से सेम साउंड की आवाज निकल रही है। जैसे पैट है, हैन है, मैन है, तो बिल्कुल हैन मैन ये आपका सेम साउंड वाला है। तो इसमें आपको टिक करने हैं और इसको छोड़ देने हैं, बिल्कुल यही करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए आपका है बी नंबर में रेड, आर ई डी रेड, टी डी टेड, पी जी पैग। तो आपका इसमें जो है खाली बॉक्स छोड़ देना है, और इसमें आपको दोनों में टिक लग जाएंगे। तो बिल्कुल समझ में आपको आया होगा। सेट, सेट मतलब सेट, फैड, वेट, आपको पहले तीनों को पढ़ना है, फिर तीनों को पढ़ करके आपको ये देखना है सेम साउंड कौन दे रहा है। तो आपको देख सकते हैं फैड, वेट, यहाँ पे फैड नहीं दे रहा है, सेट वेट बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका फैड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है बैड, कैग, लेग, बैड, कैग, लेग। तो इसमें हम देख रहे हैं बैड तो नहीं दे रहा है, लेकिन कैग और लेग में इजी साउंड दे रहा है, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा कैग और लेग। नेक्स्ट आपका है ई नंबर में कि मैन, डैन, सेट, ठीक है। देखिए मैन, डैन, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका खाली बॉक्स रहेगा। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं, वर्कशीट नंबर 3। अब वर्कशीट 3 में देखिए कह रहा है कि राइट टू वर्ड्स फॉर ईच साउंड। इसमें भी आपको जो है दो वर्ड्स बनाने हैं, और आपको आई एन, आई डी, आई जी और आई टी जोड़ करके, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। बिहार बोर्ड से जो कि बच्चे पढ़ते हैं तो उनको आप जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो बच्चे आसानी से इसको समझ पाएंगे और वो सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चे को जो है इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती है, इसी हम दरमियान में इसको बना रहे हैं ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल सके। देखिए आई एन जोड़ करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो आई एन से क्या क्या रहेगा, जैसे कि आपका यहाँ हो जाएगा बिन, बी आई एन क्या हो जाएगा बिन, और आपका क्या हो जाएगा पी आई एन पिन, ठीक है, ये हो सकता है। और एक आपका टी आई एन टिन भी हो सकता है, ठीक है। और भी वर्ड है जैसे चिन हो गया, ट्विन हो गया, फिन हो गया, स्किन हो गया, ये सारे वर्ड आपके आई एन जोड़ करके बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको फिलहाल 3 लिख दिया है, 2 ही आपको लिखना है। आई डी जोड़ करके कौन बनेगा, तो आई डी जोड़ के देखिए आपका बनेगा एच आई डी हिड, और एक बनेगा आपका के आई डी किड। तो इसमें मिल जाए आपको किड और हिड, तो आप दूसरा लिख लीजिए, लीड भी होता है, एल आई डी लीड भी होता है, और आपका डिड भी होता है, डी आई डी डिड, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। आई जी जोड़ करके कौन सा बनेगा, देखिए बच्चों आई जी जोड़ करके जो है आपको कौन सा बनेगा, इसमें तो बहुत सारे लिखे हुए, बिग लिखा हुआ है, बिग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अलग कुछ देखना है। तो आर आई जी क्या होता है, रिग होता है,
और एक होता है डी आई जी, डिग भी होता है, ठीक है। डी आई जी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ इसमें हो जाएगा डी आई जी, डिग। डिग मतलब क्या होता है, खोदना। तो ये आपका रिग, डिग हो सकता है। और एक आपका बच्चों फिग भी हो सकता है, एफ आई जी, फिग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। दो ही आपको मैंने एक एडवांस लिख दिया है। इट, यहाँ पर इट से आई टी से क्या बनेगा, ठीक है, लास्ट में आपको आई टी साउंड होना चाहिए, और इट साउंड से दो वर्ड आपको कहते हैं बनाने के लिए, देखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका एक देखिए बी आई टी क्या हो गया, बिट हो गया। और एक आपका हो गया, देखिए यहाँ पे एस आई टी, सीट भी हो जाएगा। सीट मतलब होता है बैठना, तो ये आपका सीट हो जाएगा और बिट हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे विट भी हो सकता है। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप मेरे लिए कमेंट लिख सकते हो और लाइक कर सकते हो वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और सभी विद्यार्थियों को फायदा मिले। देखिए, टिक द वर्ड्स विद सेम साउंड, आपको लिखा हुआ है लीड, लीड, टिन, विन। देखिए आपका यहाँ पे सेम साउंड है आपका, ये दोनों है, इसको खाली बॉक्स छोड़ देना। वही कह रहा है आपको यहाँ पे जो सेम साउंड वाले वर्ड है उसमें टिक करना है। तो बिट, विग, बिट, तो इसमें देखिए बिट, पिट, ये दोनों सेम साउंड वाले वर्ड मिले, और इसको छोड़ देना। इस प्रकार से बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पे सिन, डिड, मिड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे डिड, मिड, ये बिल्कुल हो जाएंगे करेक्ट, और ये आपके यहाँ पे छोड़ देना है। नेक्स्ट आपका देखिए बिग, मिग और हिड, क्या लिखा हुआ है, बिग, मिग, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये आपके करेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है बिन, टिन, सेट, बिल्कुल आपके इसको समझ में आ गया होगा, आपको सेट को छोड़ देना है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वर्कशीट नंबर 4 पर। इसी प्रकार से हम लोग वर्कशीट 5 तक देखेंगे। आप बिल्कुल बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि मैं प्रत्येक वर्ड फॉर्मेशन में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको यहाँ से समझ में आएगा। राइट टू वर्ड्स फॉर ईच साउंड, यहाँ पे ओ वाई से आपको बनाने हैं। देखिए, एक तो आपका बी ओ वाई, बॉय भी होता है, और ये यहाँ पे ट्वाई भी होता है, ये भी हो सकता है। और एक यहाँ पर यदि आप सोचें तो आपको यहाँ पे जॉय भी हो सकता है, जे ओ वाई, जॉय। तो इस प्रकार के वर्ड आप लिख सकते हैं, मैंने एडवांस में आपको दिया। इसी प्रकार से आपको जो है अपनी तरफ से भी ज्वाइंट कर लेना है सोच करके। तो देखिए ओ टी, ओ टी लास्ट में, जो ओ टी से आपको जो है साउंड से कौन सा वर्ड होगा जो लास्ट में होगा, तो एक हो जाएगा आपका कोट। कोट जो कि आपको इसमें से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो कोट देखिए कोट हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा गोट, जी ओ टी, गोट, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा डी ओ टी, डॉट भी हो सकता है, ठीक है। और हॉट भी हो सकता है, हॉट तो बहुत आसान है, एच ओ टी, हॉट भी हो जाएगा। हॉट मतलब होता है गर्म गर्म। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ओडी से क्या बनेगा, ठीक है, ओडी, ओडी लास्ट में होना चाहिए। तो ओडी से बच्चों यहाँ पे आपको एन ओ डी, नोड हो सकता है, और एक हो सकता है एस ओ डी, शॉर्ट, ठीक है। और एक दो एडवांस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पीओडी, पॉड भी लिख सकते हैं, ठीक है। पीओडी, पॉड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप ओडी जोड़ करके शब्द बनाएंगे। ओबी जोड़ कर कौन कौन से शब्द बनेंगे, ओबी से आपका यहाँ पे जॉब हो जाएगा, और एक बच्चों हो जाएगा आपका एमओबी, मॉब। और आप लिख सकते हैं एस ओ बी, शॉप भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्कशीट 4 में जो है ये जोड़ करके वर्ड्स बनाने हैं, ओ वाई, ओ टी, ओ डी और ओ बी। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इससे सारे बच्चे को आप अपने दोस्तों में भी बांटें, इसे कुछ शेयर करें, ताकि बच्चे घर बैठे बिल्कुल अंग्रेजी को समझ पाए। अगर अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करने, एक अच्छा सा। देखिए, टिक द वर्ड्स विद द सेम साउंड, आपको सेम साउंड वाला इसमें वर्ड को टिक करना है, बहुत ही जो कि आसान है। सॉड, जॉय, बॉय, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जॉय, बॉय, बिल्कुल ये सेम साउंड वाले वर्ड हैं। मॉब, रॉब, पॉट, तो मॉब और रॉब जो है बिल्कुल सेम साउंड वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से जॉय, देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉय, लॉट, नोट, तो लॉट, नोट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको खाली जगह छोड़ देना है। नोड, सॉब, कॉड, ठीक है, नोड और कॉड बिल्कुल हो जाएगा, सॉब को छोड़ देना है। हॉट, पॉट और जॉय, तो आपका हॉट और पॉट बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल वर्कशीट 4 के ये पूरे पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग वर्कशीट 5 को लास्ट में देख लेते हैं, और उसे भी आप समझ लें, बिल्कुल आपका वर्कशीट 5 तक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, वर्कशीट 5 में आपका उसी प्रकार से करा, लेकिन इसमें आपको अलग वर्ड फॉर्मेशन करना है, अलग वर्ड बनाने हैं, ठीक है।
तो इसमें आपको यूटी, यूएन, यूजी इस प्रकार के वर्ड को जोड़ करके इस प्रकार के आपको साउंड को जोड़ करके अट, अन, अग ये सारे साउंड को जोड़ करके आपको वर्ड बनाने हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए 2 वर्ड्स कहता है लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा और बिल्कुल आपके किताब में जो लिखा हुआ है उससे कुछ हट के बताऊंगा, तो आप बिल्कुल बने रहेंगे। तो चलिए आपका जो लिखा हुआ है यूटी अट, तो इससे बन जाएंगे आपको, देखिए यहाँ पे क्या, तो एच यू टी हट, और एक बन जाएंगे आपको सी यू टी कट। इसमें से आप मिलान कर लेंगे, हो सकता है इसमें से मिल भी जाए, लेकिन आपको जो है बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे हो गया एस एच यू टी सट, सट भी हो सकता है, और आपका बी यू टी बट भी हो सकता है। तो ये आपने बिल्कुल 2 ही आपको लिखना है, हमने 4 लिख दिया आपके लिए, देख लेना। यू एन, यू एन से आपका क्या हो जाएगा, बी यू एन बन भी हो जाएगा, और आपका देखिए यहाँ पे एफ यू एन फन भी हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका जी यू एन गन हो जाएगा, और यहाँ पे एक और हम आपको लिख देते हैं एस यू एन सन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल लिख सकते हैं। एच यू बी हब थी आपका जो है एन से ना, तो आप एस यू एन सन भी हो सकता है, ठीक है। और सन तो हमने लिख ही दिया है। आपका यहाँ पे पन हो सकता है, पी यू एन पन भी हो सकता है। तो ऐसे आप वर्ड्स को लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं यूजी से कौन कौन से 2 शब्द बनेंगे। आप लोग पहले सोचिए, अगर 2 आपके वर्ड बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ तो आपको लिख ही देंगे, बिल्कुल आप मिलान कर सकते हैं। तो एक आपके यहाँ पे हो जाएंगे जो आपकी बुक में भी नहीं है, प्लग, पी एल यू जी, क्या हो जाएंगे प्लग। और एक आपके हो जाएंगे एस यू जी हग, हग मतलब होता है गले मिलना। तो बिल्कुल ये आपके हो सकते हैं। और यहाँ पे आप डी यू जी डग भी लिख सकते हो। तो देखिए मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा दे दिया। बिल्कुल आई होप यहाँ से बिल्कुल आपको इंग्लिश समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें वर्कशीट की। और बिल्कुल आप किसी बच्चे को बताना चाहें तो उसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों को बताना चाहें उसे भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए यू बी, अब से क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा सी यू बी कब, और एक आपका हो जाएगा आर यू बी रब, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका टी यू बी टब। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से इसके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्कशीट 5 में जो क्वेश्चन थे बिल्कुल आपने देखा। अब चलिए कुछ एक क्वेश्चन और है, उसे भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। टिक द वर्ड्स विद सेम साउंड, आपको टिक करने हैं सेम साउंड पे। जैसे हट लिखा हुआ है, नट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएंगे। वहीं इसमें आपको नहीं भरना है फन, रब, टब, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए रब और आपका जो है टब, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जग, मग, बट, तो जग मग बिल्कुल सही हो जाएगा। बन, डब, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सन, तो बन और सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कट, हट, बन, ठीक है। तो हट और बन जो आप देख रहे हो ना, ये आपका नहीं होगा। इसी में बच्चे गलती कर देते हैं, देखिए हट और कट ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो बिल्कुल आई होप इस ये आपको समझ में आया होगा वर्कशीट 5। तो यहाँ तक जो भी देखे हैं लर्नर्स एंड व्यूवर्स, यदि आपको लग रहा हो कि इससे विद्यार्थियों को हेल्प होगी, तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं बिल्कुल आसानी से वो सीख पाए और बिल्कुल आसानी से समझ पाए। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें।